नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 8वें भाग का 18वां अध्याय। इस अध्याय में नरहरि सोनार नामक एक संत का चरित्र को कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच एको नारायणो देवः परमात्मा सनातनः स ब्रह्मा स शिवश्चेन्द्रः च इंद्रः सोक्षरः परमस्वराट। नारायण परब्रह्म वेद कहता है ना, तो भगवान नारायण ही परमात्मा है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अक्षर ब्रह्म है, वही विराट रूप है, सब वही है। इसका अर्थ यही लिया जाता है कि वही सब में व्याप्त है, इसीलिए वह वही सब कुछ है और सब उसके अधीन है, इसीलिए वही सब कुछ है। एकम संतम वासुदेवम अखंड ज्ञान विग्रहम उपासनार्थम वै विप्रा बहुधा कल्पयन्ति ही। भगवान वासुदेव को ब्राह्मण लोग अनेक रूप में वासुदेव की उपासना करते हैं। यम यम भावम उपागत्य ब्राह्मणः तम उपासते तेन तेनैव भावेन भगवान संप्रसिद्धति। क्योंकि लोगों में भी सात्विक राजसिक तामसिक गुण वाले होते हैं, तो उनके गुणानुसार उनको भगवान का रूप, भगवान की पूजा पद्धति उनको पसंद है, तो उसके गुणानुरूप वह मूर्ति की पूजा करते हैं। तो भगवान उन मूर्तियों के अंतर्यामी बनकर उनकी उपासना को स्वीकार करता है और फल देता है। तद्देव स्वरूपेण तत्तद् भावानुसारतः आराधितो वासुदेवः प्रीणाति दृढ़ निश्चय। तो जिस रूप में व्यक्ति आराधना करना चाहता है, उसके लिए उस रूप के अनुसार शास्त्र है, उस रूप के अनुसार पूजा पद्धति है, उसके अनुसार उसकी आराधना करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण प्रसन्न होने के कारण ही वे देवताएं फल देती हैं। नाना देवार्चनकानां तु वृथैव कलहो नृणां सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि। भगवान एक ही है, ये भगवान वो भगवान है, ये भगवान है, ऐसा जो कलह होता है वो व्यर्थ है। भगवान तो हरि ही है। जैसे सर्वशास्त्र गीता में समाई हुई है, उसी प्रकार सभी देवताएं हरि में समाये हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, मूल में, वृक्ष के मूल में, जड़ में जल देने से वृक्ष पल्लवित पुष्पित होता है, तो उसी प्रकार सभी देवताओं का मूल विष्णु है, नारायण है। उनकी पूजा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। परंतु यह रहस्य न जानकर लोग अपनी अपनी इष्ट देवता को ही परम
मानते हैं। तो इस भूल को भगवान लीला करके मिटाते हैं। भगवान को कहा गया है जार चोर शिखामणि। अन्य स्त्रियों को चोरने वाला ऐसा अर्थ है इसका, परंतु इसका गूढ़ अर्थ है, अलग है। श्री अण्णा कहते हैं भगवान जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसे कहने वालों को भी लोगों के हृदय को चुरा लेता है। मधुसूदन सरस्वती करके बड़े निर्गुण निराकारवादी थे, उनको कृष्ण ने आकृष्ट करके उसके बाद आकृष्ट किया। तो उसके बाद वो कहने लगे किसी का ब्रह्म तो निराकार होगा, किसी का ब्रह्म योगी ध्यान करते होंगे, मेरा ब्रह्म तो नील रूप का ज्योति बनकर यमुना तट पर विहार करता है, वही मेरा ब्रह्म। इस तरह इतना कहने तक ला दिया भगवान ने। भगवान के रूप सब मिथ्या है ऐसे कहने वाले मधुसूदन सरस्वती को भगवान ने आकर्षित करके अपने प्रेम में मग्न करा दिया। उसी प्रकार नरहरि सोनार भी शिव भक्त थे, तो उनको भी अपने चरणों में रख लिया। तो जार चोर शिखामणि का अर्थ है कि अन्य देवताओं के भक्त या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले ज्ञानी सबको भगवान आकर्षित करके अपने स्वरूप को दिखाता है। उसके पश्चात वे उसके बड़े भक्त बन जाते हैं। तो आसीन नरहरि नामा शिव भक्तो दृढ़व्रतः। नरहरि नामक नाम तो उनका नरसिम्हा का है, बड़े भक्त शिव के थे। नाडिंदमीय वंशे तु जातो भूषण कर्मकृत। वे सोनार थे, आभूषण बनाने वाले। न ददर्श जगन्नाथम पंडरियाम निवसन्नपि विष्णुद्वेष करो नित्यम घंटा कर्ण इवाप्यय। पंढरपुर में रहकर मंदिर के समीप उनका घर है, फिर भी वे भगवान का दर्शन करने नहीं जाते। विष्णु से द्वेष है। घंटा कर्ण करके एक शिव भक्त था, वो अपने कानों में घंटा बांधता था। क्यों? उसको हलाता था ने सदा, क्योंकि कोई विष्णु का नाम ले ले, भगवान का नाम ले ले तो वो श्रवण नहीं करना चाहता, इसलिए घंटा हलाता। तो उसी प्रकार यह नरहरि सोनार भी भगवान से द्वेष करते थे, इसलिए मंदिर नहीं जाते थे। एकदा धनिकः, तो लीला किया भगवान ने, परंतु दृढ़ भक्त थे शिव जी के। एकदा धनिकः कच्चित् कर्तु कामस्तु भूषणं शिवभक्ताग्रगण्यं तमुपेत्यैवम् उवाच। एक बड़ा धनिक था, वो भगवान पांडुरंग के लिए कुछ आभूषण करना चाहता था। तो उसे पता चला कि नरहरि सोनार बड़े श्रेष्ठ सोनार है, तो उनके पास वह आया और उसने कहा, धनिक उवाच अहम श्री पांडुरंग से कांचीं कर्तुं हिरण्मयीं इच्छामि रत्नखचितम् अनर्घ्याम अतिसुंदरी तत्कर्म कुशलोसी त्वमिति श्रुत्वा आगतोऽस्म्यहम् अद्यैव कांचीं निर्मातुम् आरंभं कुरु सत्वरम्। मैं भगवान पांडुरंग के कमर के लिए कमर पट्टा, कांची कहते हैं उसे, बनाना चाहता हूँ। बड़े सुंदर और रत्न जड़ित सुंदर बनाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप बड़े श्रेष्ठ सोनार हैं, तो आपके पास आया हूँ। आप अभी कार्य आरंभ कर दीजिए आभूषण बनाने का। कांची भूषण निर्माणे विलोक्य तव कौशलम बहुमानम करिष्यामि तव हम नाथ संशय। मैं आपको आपका काम तो बहुत सुंदर है, ऐसा सुना है, तो मैं आपका उसके जो कीमत है वो दे दूंगा। नरहरि उवाच अहम तो शिवभक्तोऽस्मि शिवध्यानपरायणः विष्णोस्तु भूषणं कर्तुं न शक्नोमि कदापि च। मैं तो शैव हूँ, शिव भक्त हूँ, मैं कभी भी विष्णु का आभूषण नहीं करूँगा, आप दूसरी जगह पर जाइए। धनिक उवाच वेतनार्थं करोषि त्वं भूषणानि च योषितां तथा कुरु महाबुद्धेन दोषस्तव संभवे। तो धनिक ने कहा,
अरे आप अन्य स्त्रियों का भूषण करते हो ना, पैसा लेकर, वेतन लेकर करते हो ना, उसी प्रकार समझ लो, उसके लिए वेतन मिलता है, काम करते हैं, ऐसा कर समझ लो। इसमें क्या दोष है? शिव हो या विष्णु हो, तुम तो कर सकते हो। नरहरिवाच एवं चेत् तस्य देवस्य पट्टतिक्षेत्रवासिनः नितंब परिमाणम त्वम् आहराद्य यथा तथा। मैं तो मंदिर में नहीं आऊँगा, सो नरहरि कहते हैं, तो आप जाकर भगवान के, तुम्हारे जो पांडुरंग के कमर का माप या नाप लेके आइए, मैं उसके अनुसार आभूषण बना दूंगा। सद्गुरुवाच इत्युक्तः धनिकः सोऽपि सद्यः संप्राप्य मंदिरम नितंब परिमाणम तद आजहार समापते। तो धनिक भी गया मंदिर में, भगवान की कमर का नाप लिया और उसे कर दिया। तथा चकार कांची च शिवभक्तो अर्जुनमयीम अर्पयामास धनिका सानंद विठलायत। वो धनिक ने भी सुंदर आभूषण बना दिया, उसे लेकर धनिक चला गया भगवान को अर्पण करने के लिए। तो किंतु सा पांडुरंग से नितंबात ललिता पतत कटी प्रमाणाद अधिका कांची रत्नमयी तदा। परंतु उसे जब पहनाने गया तो इतने वो अधिक माप का था, तो नीचे गिर पड़ा वो आभूषण। कमर के माप का नहीं था, अधिक माप का हो गया था। कांची बाधाय सहसा नितराम दूनमानसा नैवेदय निरहरये शिवैक मनसे पुनः आकर वो शिवभक्त, अनन्य शिवभक्त नरहरि से कहा, क्या आपने आभूषण बनाया है? वो तो बहुत ही ढीला हो गया है, ठीक तरह से बना के दी। इसको गुस्सा आया, ठीक है क्या है ये पूरा। तो उन्होंने यथा प्रमाण विचित्य प्रमाण अधिकाचताम तस्मै ददो नरहरि किंचित कोपेन संविता। तो क्रोध करे थोड़ा सा काट लिया उसमें से, या जाओ अभी जाके पहनाओ। कांच्याम तु धार्यमाणायाम कट्याम शिवटलस्य तु अल्पत्वाद परिणाम से नितराम निबिड़ा भवत्। आप जाकर पहनाने लगा धनिक, वो जरा वो छोटा ज़्यादा काट लिया गया था, तो वो पहन ही नहीं पा रहा है उसे। एवं पुनः पुनः कृत्वा कुपितो नरहरिस्तदा कटि प्रमाणम आदातुम स्वयमेव ययौ बुत। इस बार अनेक बार हो गया, कभी सभी ढीला होता है, कभी छोटा हो जाता है। तो गुस्सा में कहे, मैं ही आ रहा हूँ तुम्हारे भगवान का नाप लेने के लिए। अनिच्छन विठलम द्रष्टुम प्रकुर्वन नेत्र बंधनम उपेक्षयैव परस्पर्शम पांडुरंगम कृपानिधि। तो पांडुरंग को देखना नहीं चाहता हूँ मैं, तो आँख में पट्टी बांध ली और गए मंदिर में। तो नाप तो लेने के लिए स्पर्श तो करना पड़ेगा ना, तो स्पर्श करने के लिए और नाप लेने के लिए भगवान का स्पर्श किया। मायावी पांडुरंगोपि रसिको ही स्वभावतः पापम तस्यानुसृतेव शिवरूपो भवत् तथा। भगवान तो लीला करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, शिवरूप का ही उन्हें दर्शन दिया। जब वो स्पर्श कर रहा था तो जटा चंद्रकला चैव त्रियम लोचनदा, उसके जटा में चंद्र का स्पर्श हो गया। उन्हें मस्तक पे तीसरे आंख का त्रिनेत्र है ना वो शिव जी, तो उसका स्पर्श हो गया। कंठ को पकड़ लिया तो उसमें नाग का आभूषण, हाथ में शूल, स्पर्श हरि महान, ये सब शिवजी के जो आभूषण या जो चिन्ह है वही उनको हाथ लगा। अहो ममैव देवोयम अन्यैः कृत्रिम बुद्धिभिः पूज्यते वनमालिते कपालेव न संशय। अरे ये तो मेरा शिव है, कपाली है। ये लोग झूठ मूठ के इसको वनमाली बनाकर विष्णु समझ के पूजते करते हैं, ये तो शिव जी है। ऐसा कहकर इति स्मृत्वा सद्य एव नेत्रम उन्मील्य भक्तिमान तदर्श पुंडरीकाक्षं श्रीवत्सांग श्रेयपति। ऐसे बहुत दोगु ने मुझे फंसाया, ऐसा करके आँख की पट्टी को निकाल दिया, आँखें को देखा तो पांडुरंग है, श्रीवत्स सिंह है, पुंडरीकाक्ष है, श्रीपति है। संप्राप विस्मयम सद्यो लीला रस विमोहिता पुनः पुनः जब स्पर्श दर्श से पूर्व। फिर आंखें बंद करके स्पर्श करेंगे तो शिव जी है, आंखें खोलेंगे तो भगवान है। स्पर्शने शिवरूपेण विष्णुरूपेण दर्शने संसिद्धं विठलं ज्ञात्वा परां भक्तिम अवापसः। तो ये हरि ही मेरा शिवरूप धारण करता है और कोई नहीं है, ऐसा उन्हें पता चला। तो शिव एव हरि साक्षात् हरिरे एवं ज्ञात्वा नरहरि भेदभावं तथा जगो।
कि मेरा ही भगवान भगवान ही सब कुछ है। उन्हें ज्ञान हो गया कि भगवान ही सब देवताएं हैं, भगवान ही। अब वेद तो कहता है दिशश्च नारायणः, वृक्षश्च पर्वत, अब सब कुछ भगवान ही है। तो सब भगवान के अधीन है। सभी अन्य देवता को भगवान के समान मानना भी अपराध है। अन्य देवता स्वतंत्र उनके अस्तित्व है यह मानना भी अपराध है, नामापराध है। भगवान ही सब में अंतर्यामी के रूप में उपस्थित है, यही ज्ञान है। अयम देवः शिवो वास्तु विष्णु वास्तु यथा तथा अकारण कृपा सिद्धु विठ्ठलः शरणं मम। तो उन्हें तो विठ्ठल से इतना प्रेम हो गया, इसी से मैं अभी प्रेम में शरणागति करूँगा, इसमें ही। इति सप्तमा पांडुरंगे दृढ़ भक्ति मवाप्य सहा कांचीम समर्पयामास ताम च जग्राह माधवः। तो ठीक तरह से बनाया, अब तो ठीक लग गया, ठीक बैठ गया। अब जब बनाया तब पहना दिया आभूषण को। द्वेषम त्यक्त्वा अन्य देवेषु परमैकांत मानसः आश्रयेद इष्टदैवं तु शैवो व वैष्णवो पिवा। तो कहते हैं कि द्वेष विष्णु द्वेष रहित शिव भक्ति करने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, जिस रूप को भक्त चिंतन करता है उसके भक्ति को मैं दृढ़ करता हूँ। तो आस्ते आस्ते ही वो हरि भक्ति करने लगेगा। तो उसे टोकना नहीं चाहिए, उसका दिशा भूल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मैं मंदिर में बैठा रहता हूँ तो अयप्पा के लोग आते हैं, अयप्पा के भक्त को भी तीर्थ देता हूँ, प्रसाद देता हूँ। तो एक समय एक वैष्णव आया, मेरे जैसे तिलक लगाकर अयप्पा का जो काला पहन कर आया, तो उसे मैंने टोका, तुमने वैष्णव का चिन्ह लगाया हुआ है, विष्णु भक्त कहलाते हो और अयप्पा के पास कहाँ जाते हो। परंतु जो अयप्पा के भक्त हैं उनको मैं नहीं, उनका श्रद्धा को मैं मानता हूँ। यह वैष्णव दीक्षा लिया हुआ है और ये जाता है तो ये गलत है। तो इस प्रकार अपने इष्ट में निष्ठा से करने से कोई दोष नहीं है, कालांतर में वह वैष्णव बन ही जाएगा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।